हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चा लोग, आज हम संज्ञा पर बातें करेंगे जो कि भाग 3 है। इससे पहले हमने भाग 1 और भाग 2 हमने बना दिए हैं और इसी का जो है तीसरा भाग है जिसमें हम समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक पर हम बातें करेंगे। तो इससे पहले जो है हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक पर हम बता दिए हैं और हम आज समूहवाचक पर हम बातें करेंगे और द्रव्यवाचक और भाववाचक पर बातें करेंगे। बच्चा लोग, मेरा यूट्यूब चैनल है पीके सर मैथिली। कृपया इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए एनर्जी मिले। बच्चा लोग, हम बातें करते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा देखिए, जिस संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या प्राणी के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चा लोग। मान लीजिए, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ या प्राणी के मतलब एक से अधिक वस्तु या प्राणी के बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देख लीजिए, मेला तो आप लोग गए हैं। मेला क्या एक आदमी रहते हैं, मेला में बहुत सारे लोग रहते हैं ना। तो ये समझिए ना, एक से अधिक लोग जहाँ इकट्ठा हो जाए या कोई वस्तु इकट्ठा हो जाए उसे हम समूहवाचक कहते हैं। मेला हो गया, वर्ग हो गया। वर्ग में तो एक से अधिक लोग रहते हैं। एक से अधिक मतलब किसी भी वर्ग में जो है एक से अधिक लोग रहेंगे तभी तो हम वर्ग कहलाएंगे। उसके बाद आपको हो गया भीड़ में देखिए, भीड़ जहाँ होगा तो भीड़ कब लगता है? जब एक से अधिक आदमी जब जहाँ पर जमा हो जाएगा वही ना भीड़ लगेगा। गिरोह, झब्बा, गुच्छा, दल, सभा, सेना आदि। मान लीजिए चाबी का झब्बा हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया, मतलब किसी आतंकवाद या किसी बदमाश का गिरोह हो गया। इसी प्रकार सभा हो गया, सेना हो गया, आदि हो गया। चलिए बच्चा लोग, नोट याद रखिएगा, ये शब्द किसी एक व्यक्ति या प्राणी का बोध न कराकर अनेक का उनके समूह का बोध कराते हैं। हम शुरू में बता दिए थे। मान लीजिए, कहने का मतलब हुआ जो है व्यक्ति या वस्तु का बोध, मतलब किसी एक का नहीं, एक से अधिक। जब भी किसी वस्तु का समूह बन जाता है या किसी व्यक्ति का समूह बन जाता है या किसी प्राणी का समूह बन जाता है तो उनके समूह का बोध कराते हैं, उसे हम समूह का बोध कराते हैं। तो मान लीजिए जैसे झुंड हो गया, तो झुंड में क्या होता है, वहाँ पर हम झुंड नहीं लिखे हैं, लेकिन मान लीजिए झुंड हो गया तो जैसे बकरी का झुंड हुआ, गाय का झुंड हुआ, भेड़ का झुंड हुआ, तो ये समूह में ना आ गया। अब देखिए द्रव्यवाचक के बारे में आप जानिए। जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, सोना, चांदी, लोहा, पित्तल आदि। ध्यान रखिए बच्चा लोग, जैसे द्रव्यवाचक में जो होता है, यानी जिसे मटेरियल नाउन भी कहते हैं, जैसे मान लीजिए दूध हो गया, पानी हो गया, चीनी हो गया, यानी जो तरल अवस्था में पाया जाता है। तो आप लोग कहिएगा सर सोना चांदी तो तरल अवस्था में नहीं पाया जाता है। आप देखिए, सोना और चांदी यानी भूगर्भ में पाया जाता है, लोहा ये सब जो है भूगर्भ में पाया जाता है, आज वो तरल अवस्था में पाया जाता है। इसे आप मतलब इसे जब आप पिघलाएंगे, इसे गर्म करके, यानी ज़्यादा टेम्परेचर पर जब हम गर्म करेंगे तो लोहा पिघल जाता है ना। तो लोहा जब ये पिघलेगा तो वो पानी का रूप ले लेता है।
द्रव्य का रूप ले लेता है। तो जैसे घी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, जितना भी मतलब जितना भी मेटल या धातु होता है वो सभी द्रव्य में आता है। लोहा, चांदी, एल्युमिनियम, सोना, जो भी कुछ मतलब जितना भी मेटल आता है वो सभी आता है आपको द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है, याद रखिएगा। और देखिए एक चीज और याद रखिएगा, द्रव्यमान संज्ञा से निर्मित पदार्थ जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कहने का अर्थ हुआ, जब एक वृक्ष होता है तो वृक्ष जब तक वो वृक्ष लगा हुआ रहता है तो हम कहते हैं कि वो वृक्ष है। जब उस वृक्ष को हम काट देते हैं तो उसको अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जैसे मतलब पुकारते हैं। जैसे मतलब उसको जो है टहनी कहते हैं, सील कहते हैं, मतलब वो अलग अलग पार्ट अलग हो जाता है। उसके बाद उसको हम मतलब उसको मशीन में चिरा देते हैं तो उसके बाद जो है उससे लकड़ी से जो है अनेक प्रकार के फर्नीचर बनाया जाता है, कुर्सी बनाया जाता है, तब वो वृक्ष नहीं रहा। हाँ, और जैसे मान लीजिए सोना, अब 1 ग्राम सोना हो या 1 किलो सोना हो, वो सोने कहलाएगा। लेकिन उसी सोना से यदि कोई पदार्थ या कोई आभूषण बना दिया जाए तो वो सोना द्रव्यवाचक में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए सोना से हमने झुमका बनाए तो झुमका आपको जातिवाचक में आ जाएगा, भला ही वो सोना का झुमका है लेकिन वो जातिवाचक में आएगा। और जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहा से हमने खिड़की, चौखट, दरवाजा जो भी कुछ बनाए तो वो आ जाएगा जातिवाचक से। तो यहाँ पे हम स्पष्ट कर दिए हैं कि द्रव्यमान संज्ञा से निर्मित पदार्थ जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या पदार्थ के भाव, दशा, धर्म, गुण, यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, गुण, हाँ, गुण या अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब एक शॉर्टकट भाषा में समझिए कि हम जिसे महसूस कर सकते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिन शब्दों का प्रयोग करके हम महसूस कर सकते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए खटास, मिठास, लंबाई, कड़वापन, और लंबाई हम 2 जगह लिखती हैं, इसको काट दीजिएगा, चौड़ाई आदि। देखिए इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे निम्न भाववाचक संज्ञा, जैसे गुण ले लीजिए, गुण में चतुराई, सौंदर्य आदि या सुंदरता, तो ये सब चीज़ क्या होता है हम महसूस करेंगे। मान लीजिए एगो उदाहरण लेते हैं, सीता लंबी है तो हमने महसूस किया ये लंबी है, लंबाई में मतलब अधिक है, महसूस किया। सीता अच्छी है तो हमने महसूस किया कि उसका गुण कैसी है, अच्छी है। सीता काली है तो उसका जो है मतलब सीता का जो है गुण कैसा है, मतलब सीता का जो है गुण कैसे है, काली है। अब देखिए जैसे शत्रुता, भाव में आ गया शत्रुता, मित्रता आदि। तो शत्रुता का मतलब हुआ दुश्मनी। अब शत्रुता हम कैसे जानेंगे, ओ फलाना आदमी हमसे दुश्मनी कर रहा है, तो हमने महसूस किया ना जो फलाना आदमी हमसे दुश्मनी कर रहा है, फलाना आदमी हमारे मित्र है, हमने महसूस किए कि ये फलाना आदमी हमारे मित्र है। अवस्था में देखिए, अवस्था में आपको आ गया जवानी, बचपन, बुढ़ापा आदि। अब देखिए जवानी जो होता है तो अब तो आदमी को देखेगा ना पता चलेगा कि ये जवान है। बचपन किसी को हम देखेंगे ना महसूस करेंगे कि ये इसका बचपन है। बुढ़ापा आप किसी आदमी को देख के ना पता चल जाएगा कि ये 60 साल का है कि 70 साल का है कि 35 साल का, तो देख कर हम महसूस कर लेंगे। अब देखिए माप में होता है
ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई। अब महसूस कर लीजिएगा कि ये लंबाई में है कि चौड़ाई में है कि ऊंचाई में है कि गहराई में है, जो भी कुछ है आदि होगा। क्रिया में देखिए, क्रिया मतलब कार्य में, जैसे दौड़, धूप, पढ़ाई, लिखाई आदि, ये हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। गति, गति में हो गया फुर्ती, सुस्ती आदि, फुर्ती, सुस्ती आदि। अब स्वाद देखिए, स्वाद में हो गया मिठास, कड़वापन आदि। तो हम जब जीभ पर कड़वा लगता है तो हमें महसूस हो जाता है ना कि हमें कड़वा लग गया, हमें मीठा चीज मतलब मीठा लगा है, हमें तीता लगा है, तो हमने महसूस किए हैं। तो याद रखिएगा, जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या पदार्थों के भाव, दशा, धर्म, गुण या अवस्था का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। धर्म का मतलब हुआ, जैसे हम किसी का महसूस करते हो, ओ ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, उसका हम चेहरा देखकर हम थोड़ा महसूस करते हैं। तो चलो बच्चा लोग, तो याद रखिएगा बच्चा लोग, संज्ञा से संबंधित आपको हम ऑब्जेक्टिव वीडियो आगे बनाएंगे, जो कि मैट्रिक और इंटर वाला स्टूडेंट के लिए रामबाण की तरह काम करेगा, जिसमें से कम 5 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि मुझे एनर्जी मिले अगला वीडियो बनाने के लिए और मेरा भी मन लगे, ठीक है। और जब आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो थोड़ा मेरा दिल भी छोटा हो जाता है ना। तो इसलिए बच्चा लोग, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित कीजिएगा। इस पर आपको हो सकता है तो हम मैट्रिक का और इंटर का जो है कुछ अब ऑब्जेक्टिव का भी जो है वीडियो बनाना हम स्टार्ट करते हैं, जो आपको 2023 में काम आवे। तो चलिए बच्चा लोग, धन्यवाद, चलते हैं।